गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? तो आज हम हिंदी चैप्टर 7 पार्ट 7 रात का मेहमान ट्रीट करेंगे, है ना। रात का मेहमान संकलित है ये। तो ये स्टोरी जो है उस समय की है ना, जब हमारा देश जो है स्वतंत्र नहीं था, है ना, जो गुलाम था अंग्रेजों के। तो उस समय जो क्रांतिकारियों ने अपना देश के प्रति प्रेम दिखाया, है ना, और देश को आज़ाद करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया और जो उन्होंने त्याग दिया, है ना, बलिदान दिया, तो उससे हमारा देश जो है आज़ाद हुआ और हम आज आज़ाद भारत में, है ना, आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमें हर चीज़ की आज़ादी है। लेकिन पहले जब गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम था, तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो उसी से ये रिलेटेड है। आज़ाद भारत के सपने को सच करने के लिए भारत के अनेकों युवाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, है ना। अनेक युवाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, बलिदान दिया। तो उसी में से एक है, ऐसे ही अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद रहे, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद रहे, जिनकी हर सांस में देश और देशवासियों के प्रति प्रेम और उत्सर्ग की भावना कुट-कुट कर भरी थी। प्रस्तुत कहानी में आज़ाद के व्यक्तित्व के दो पहलू दिखते हैं, जहां एक ओर वो ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए उससे लोहा लेते हैं तथा उसी शासन में उनके नाक के नीचे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, ना। ब्रिटिश शासन को लोहा लेते हुए उनको चकमा देके वो निकल लेते हैं। उसके बाद उन्हीं के क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उन्हीं के शासन में, है ना, अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर कल्पना जैसी प्रतिभाशाली छात्रा के संघर्ष और विपन्नता को समझते हुए नोटों से भरा ब्रीफकेस उसे थमाकर अंधेरे में गुम हो जाते हैं, ना। एक तो ये हो गया कि उनको विदेशी जो है शासन को चकमा देते हुए उनके खिलाफ क्रांति करते हैं, और दूसरा जो है एक लड़की जो है, एक लड़की कल्पना नाम की, है ना, वो प्रतिभाशाली पढ़ने में होशियार रहती है, स्टोरी में है। तो उनको आगे के उसके फ्यूचर के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके विवाह के लिए अपने ब्रीफकेस में जो नोटों से भरा ब्रीफकेस रहता है उसको वो दे देते हैं, है ना। देखते हैं आगे क्या है। सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया। लखनऊ के निकट काकोरी में उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया, है ना। क्रांतिकारियों का यही रहता था कि खजाना लूटो, है ना, वहाँ विस्फोट करो, ताकि उनको ये एहसास हो, अंग्रेजों को ये एहसास हो कि हम उनको यहाँ से भगाना चाहते हैं। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिए गए, है ना। देखो, ब्रिटिश सरकार जो है इस घटना से कांप गई, उन्हें डर लगने लगा, है ना, डर लगने लगा। तो उन्होंने गुप्तचरों को आदेश दिया, जो गुप्तचर रहते हैं उनको आदेश दिया कि गिरफ्तारियां हुई, है ना। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिए गए और क्रांतिकारियों की क्या है, गिरफ्तारियां हुई, उन्हें पकड़ कर लाया गया। तिल का ताड़ बनाया गया, है ना, छोटी सी बात को बड़ा किया गया। बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए तो कईयों को आजन्म काला पानी, है ना। बहुत लोगों को फांसी पे लटकाया गया और बहुत लोगों को, कईयों को क्या है, आजीवन काला पानी मतलब उम्र कैद की सजा जो है उनको दी गई। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया, है ना। वर्षों से चल रहा ठोस क्रांतिकारी जो है उनका संगठन है वो छिन्न भिन्न होकर रह गया। एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नजरों का शिकार होता गया। एक पकड़ाते गया तो फिर दूसरे वैसी करके उनका नंबर जो है लगता गया। किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आजाद फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे, है ना। उनके जो सेनापति थे, उनके जो मुख्य थे वो चंद्रशेखर आजाद जी थे, है ना। तो वो फरार होके अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लोहा ले रहे थे, अकेले जो है फरारी थे और उनके खिलाफ वो क्रांति कर रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है ना। तो वो फरार थे, है ना। तो फिर
उनको क्या बोलते हैं, वो छिपते छिपाते, है ना, रात का मेहमान इसे जो टाइटल है उसके आधार पे है ये। तो छिपते छिपाते रात के अंधेरे में इधर उधर जाते, है ना। तो फिर एक बुढ़िया के घर में, एक ओल्ड लेडी के घर में उन्होंने शरण लिया, है ना। रात को उनका दरवाजा खटखटाया तो एक वृद्ध महिला जो है वो दरवाजा खोलने के लिए आती है, और दरवाजा खोलते ही दीपक लेके, है ना, दीपक लेके दरवाजा खोलने के लिए आती है। तो देखती है कि दरवाजे पे एक नौजवान खड़ा है ना। तो फिर वो दरवाजे उनको अंदर आने के लिए बोलती है और बिठाती है अपने घर। तो फिर चंद्रशेखर आजाद जी वो अपना परिचय देते हैं कि मैं एक क्रांतिकारी हूँ, चंद्रशेखर आजाद मेरा नाम है, और मैं अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांति कर रहा हूँ, है ना। मेरे और भी साथी थे जो पकड़े गए, कई लोग जो है फांसी पे चढ़ाए गए, कितनों को काला पानी का सजा हुआ, ऐसे करके, है ना। तो वो अपना परिचय देते हैं, है ना। बुढ़िया जो है एक पल के लिए, जो वृद्ध महिला थी वो एक पल के लिए, क्षण भर के लिए जो है वहीं पे रुक जाती है ना, क्या बोलूं करके। फिर वो कुछ सोचती है ना, कुछ सोचती है कि हमारे देश को इन लोगों ने जो है आज़ाद करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो उस ये काम जो है अच्छा है ना। इसी प्रकार से वो सोचती है, और सोचने के बाद आंगन पर दोनों अंदर आते हैं ना, दोनों अंदर आते हैं। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दिया, और कमरे से धोती निकाली, धोती जनानी थी। देखते ही उन्हें हंसी आ गई, है ना। वो लड़कियों की थी, तो देखते ही उनको हंसी आ गई चंद्रशेखर आजाद को। बिटिया की है घर में कोई मर्द तो है नहीं, बुढ़िया ने कहा, है ना। आजाद चुप रह गए, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। क्या नाम है तुम्हारा, बुढ़िया ने स्नेह से पूछा, है ना। वो बताते हैं कि मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। जो फरार है वही आजाद, जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 1000 रुपयों का इनाम घोषित किया है। बुढ़िया जो है वो चौकी, है ना, चौके की 1000 रुपये का जो इनामी है वो मेरे घर में है। जी वही। तुम्हारा अपराध देशभक्ति, है ना। वो जो ओल्ड लेडी है, वो बुढ़िया जो पूछती है कि तुम्हारा अपराध क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद जी बोलते हैं कि देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता, है ना। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों पे पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने, है ना। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता, और भारत माँ की पैरों पे जो बेड़ियाँ पड़ी है, जो गुलामी है, वो मुझसे अब सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। बस यही अपराध है मेरा। और चंद्रशेखर आजाद जी गुस्से में वो बोलते हैं, है ना। फिर धन्य है तुम्हारा संकल्प, जो ओल्ड लेडी है वो बोलती है, धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख से तुम पैदा हुए, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आजाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसकी आयु 50 से ऊपर होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है ना, अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा उठा। ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से जीने की ओर लपका, है ना। नीचे आई वो। आजाद कहीं कोने में जाके छिप गए, है ना। तो ऊपर से जो आती है दौड़ती हुई, वो बुढ़िया की बेटी रहती है ना। तो उनको पता नहीं रहता चंद्रशेखर आजाद जी को, तो वो कहीं पे कोने पे जाके छिप जाते हैं। तो फिर जो ओल्ड लेडी है, बूढ़ी महिला है, उनको खांसी आता है, वो थोड़ी पल के लिए बेहोश हो जाती है ना। फिर उनको जब उनकी बेटी आती है, पानी पिलाती है, तो उनको होश आता है। तो वो पूछती है कि वो कहाँ गए, है ना, कहाँ गए। तब तक जो उनकी बेटी है उनको देख लेती है कि वो छिपे हैं करके। फिर वो बोलती है माँ कि ये कौन है ना। तो फिर वो जो बुढ़िया है वो बताती है कि ये क्रांतिकारी है, ये हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना, क्रांति का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये
क्रांति कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, है ना। तो वो भी उनको अपने घर देख के धन्य होती है ना कि हम आज धन्य हो गए करके, वो भी जो उनकी बेटी है वो बोलती है। तो जो ओल्ड लेडी है, महिला है, वो बोलती है कि अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। बुढ़िया ने कहा। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही बूरा लेकर कल्पना आई और उससे वहीं तिपाई पर रख दिया, है ना। और उनको खाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी को उन्होंने खाने के लिए परोसा। भूख में ऐसा ही होता है ना। वो जल्दी जल्दी खाने लग गए, चंद्रशेखर आजाद जी जल्दी जल्दी खाने लग गए। एक एक पराठे के दो निवाले किए, है ना। दो निवाला हुआ उनका। भूख लगी थी उनको, बहुत देर से खाए नहीं थे। तो भूख, कल्पना बोलती है उनकी बेटी कि भूख में ऐसा ही होता है। आजाद ने पूछा, हमारे लिए भूखे रहना कोई नई बात नहीं है, वैसे भूख में ऐसा ही होता है, तुम कभी भूखी रही हो क्या, है ना। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि भूख में ऐसा ही होता है, तुम कभी भूखी रही हो क्या। तो कल्पना कहती है कि हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं है, जिस दिन मिलता है उस दिन हम खा लेते हैं और जिस दिन नहीं होता उस दिन हम भूखे रह जाते हैं, है ना। तो वो स्टूडेंट थी, वो विद्यार्थी थी, पढ़ रही थी, है ना। क्या पढ़ रही थी, एमए। उनसे आजाद जी पूछते हैं तो वो रात भर पढ़ती रहती, 12 बजे तक उनका पढ़ाई चलता था। तो वो एमए द्वितीय वर्ष की, है ना, एमए संस्कृत द्वितीय वर्ष की स्टूडेंट थी। तो फिर ये सुनकर कि वो पढ़ाई कर रही है ना, एमए द्वितीय वर्ष की स्टूडेंट है और उनकी जो हालत थी वो निर्धन थे, बहुत निर्धन थे, है ना। तो उन्होंने जो उनके पास ब्रीफ केस था, नोटों से भरा हुआ एक ब्रीफ केस था, वो ब्रीफ केस उन्होंने कल्पना को दे दिया और उनको ये बोला कि ये तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे विवाह के लिए काम आएगा करके, ठीक है। तो कल्पना भी उसे शहीद है ना, खुशी ले लेती है और एक स्नेह भरी नजरों से, है ना, उनको देखती है। तो क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म, है ना, उनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक बहुत साधारण सा काम करते थे। चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा भाभरा में ही हुई। आगे की शिक्षा के लिए वे वाराणसी, बनारस गए। वहाँ वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। एक बार किसी सत्याग्रह में वे पकड़ लिए गए। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है ना। मजिस्ट्रेट ने सत्याग्रह के आंदोलन में वो पकड़े गए तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर बोले आजाद, है ना। चंद्रशेखर बोले आजाद। तुम्हारे पिताजी का नाम स्वतंत्र, है ना। चंद्रशेखर जी बोलते हैं कि स्वतंत्र है। तुम्हारा निवास कहाँ है, जेल खाना। उनका ये आंसर यही था, है ना। क्रांतिकारी थे, है ना, तो उनके हर शब्दों में क्रांति झलकता था, क्रांति दिखाई देता था अंग्रेजों के विरुद्ध। न्यायाधीश इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर बिगड़ गए, है ना, क्रोधित हो गए, उनको चिढ़ हुआ। उसने उन्हें 15 बेत मारने की सजा दी, है ना। उनको 15 बेत मारने की सजा दिए। उन्हें 15 बेत लगाए गए। हर बेत पर उन्होंने आवाज बुलंद की, भारत माता की जय, है ना। हर बेत पे उन्होंने और उनकी आवाज़ जो है और तेज होती गई। वे तभी से क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हुए। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, है ना। पुलिस के साथ अंग्रेजी शासन था उस समय, तो अंग्रेजों के पुलिस थे, है ना। तो उसमें उनका आमना सामना हुआ। उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी, वह उन्होंने अपनी कनपट्टी में मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया, है ना। तो क्रांतिवीर थे वो। अल्फ्रेड पार्क में उनकी समाधि बनी है। वह पार्क अब आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है ना। क्रांतिवीर था तो उनको अंग्रेजी शासन के हाथ लगना, है ना, उनके पकड़े जाने से अच्छा वो अपने कनपट्टी पे पिस्तौल रख के अपने आप को वो गोली से मार डाले। लेकिन वो आजाद जी अपना समर्पण नहीं किए, है ना। तो ये अल्फ्रेड पार्क में उनकी समाधि बनी है। वह पार्क अब आजाद पार्क
हो गया है ना, आज़ाद पार्क के नाम से वो जाना जाता है। तो इस प्रकार ये रात का मेहमान जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्टोरी है, इसमें चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।